पहले बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इतना इजी पेपर था, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े अंडे मिले। कोई बात नहीं, इट वॉज सच एन ईजी पेपर एंड देन इवन देन दे हैव बड़े बड़े अंडे दिए इन लोगों ने। अंग्रेजी में से बोलेंगे दे हैव गॉट बिग एग्स, है ना भाई? कैसे फर्जी बच्चों यार तुम लोग, साले फर्जी कहीं के। अच्छा मुझे रिक्लेम होस्ट करना पड़ेगा, मुझे लगता है भाभी है भी नहीं। और केडी हो क्या? नहीं है। अच्छा मुझे लगा कि बच्चे तुम हो नहीं, तो मैं फिर से तुम्हें होस्ट बनाया था। नहीं कोई नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ ओके ठीक है गुड। चलो भाई आ जाओ, शुरू हो जाओ। पेपर डिस्कशन है। पेपर का डिसीजन हम लास्ट क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि पहले क्वेश्चन तो बहुत ही हल्के हैं। ठीक है भाई, विल दैट बी फाइन? आकाश बाबू आए हो? आकाश आए हो तुम? विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल कम बैक। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है? सीधा 14 क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चन आए थे इनके यहाँ। सबसे पहले 14 क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड देन विल गो बैकवर्ड्स। क्वेश्चन हाँ किया था, वेरी गुड। बस फिर क्या दिक्कत है, सेम ही क्वेश्चन था बेटा, देख ध्यान से कैसे करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ। मान लो एक पॉइंट पे आपने एक एरोप्लेन को देखा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। बोलिए यस और नो। आवाज। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ें तो ये दिया हुआ है कि जो एरोप्लेन है वो हमेशा 2000 मीटर की हाइट पर उड़ता है। लिखा है क्या? पक्का? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, 45 डिग्री पे था। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। ये हो गया कितने सेकेंड बाद? 12 सेकेंड बाद। 12 सेकेंड बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। फटाफट ट्रायंगल पूरे करते हैं। केडी अभी नहीं होगी इस समय, अगर है तो मुझे 12th की भी क्लास बंद करनी है, बिकॉज मुझे अभी से पसीने आ रहे हैं। तो क्या होगा 12th क्लास तक? तो क्या है, 45 डिग्री 30 डिग्री। ओके, तो हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर है। हम पहले मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे उसे किलोमीटर पर आवर में। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर, सॉरी x मीटर पर सेकेंड। तो हम नाम देते हैं ABCDE। बोलो जी। तो जो CD लेंथ होगी बेटा वो हो गई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है बच्चे? x, और टाइम कितना? 12। कितना हो गया? 12x। तो ये 12x हो गया। बोलो हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना? तो अगर वो 12x है तो मेरे बच्चे ये भी 12x है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ओके, लेट्स से दिस इज केप्ट एज y। बोल सकते हैं इसको y, हाँ या ना? अब हमें x निकालना है, टेंशन लेने की जरूरत क्या है? शुरू करें या करोगे? ट्राई करो। अबे यहाँ देख ले, ऐसा मत कर। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो पढ़ा रहा है। तो यहाँ देख। अच्छा ठंड तुम लोग को भी लग रही है? मुझे ही लग रही है बहुत ज्यादा। बत्ती लगने वाली।
आया बेटा किसी का x? आकर्ष तुम्हारा आया बेटा? आकर्ष, दीक्षा, बेटा समझो, x आपका मीटर पर सेकंड में आया, उसे कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। आने दो। √3 की वैल्यू दे रखी है, क्या यूज करनी है? 1.732, तो यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। हाँ हाँ, तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल ABC बोलता है tan 45 इज इक्वल टू CB बाई AB। CB की वैल्यू 2000, AB की वैल्यू y, दैट इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2000। क्या ये पहला सबको आ गया? बहुत इजी था। नाउ इन ट्रायंगल ADE tan 30 इज इक्वल टू DE अपॉन AE। DE आपको 2000 दे रखा है और AE कितना हो गया? y प्लस 12x, है ना? बोलो बच्चों, यस और नो? आवाज नहीं आई मुझे। दिस इज इक्वल टू 1/√3 होता है, शायद आपको पता होगा। ये हटा दो तेरा पार्ट। गुड। तो भाई अगर ध्यान दिया जाए तो क्या 2000√3 इज इक्वल टू y प्लस 12x? बच्चों हाँ, अब करेंगे बेटा। 12x इज इक्वल टू 2000√3 माइनस y, यानी कि 2000√3 माइनस 2000 कॉमन, √3 माइनस 1 इज 12x। एम आई करेक्ट? हाँ गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा एग्जाम में सही था ये आंसर दीक्षा? सर मेरा आधा सही था, आधा छूट गया था। तुम मार खा लो बेटा अच्छे से। 1.732 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 2000 अपॉन 12 इंटू 0.732। कितना आया ये? निकाला? अरे ये कितना है? ये निकाला नहीं, मैं निकाल देता हूँ। 2 to the 4 6 1 4 by 12। हाँ 12 बन जा 12, 12 बन जा 2 जा 2 जा। x की वैल्यू 122 मीटर्स पर सेकेंड आई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 122 मीटर्स पर सेकेंड। सबको आया आवाज? बट द आंसर रिक्वायर्ड इज इन किलोमीटर पर आवर। यू शुड रिमेंबर कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई हो और उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आप जानते हैं? लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड में दी गई हो और उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किलोमीटर पर आवर में आ जाती है। पता है ना? तो कितना आ गया ये? -1 भी तो है बेटा, तो आंसर गलत हो गया ना। 122 इंटू 18/5 आंसर है। कितना है बेटा लास्ट आंसर? निकाला किसी ने? तो वो तो मीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर बेटा कर ना, क्वेश्चन में दिया है ना किलोमीटर पर आवर में। अगर तुमने मीटर पर सेकेंड में निकाला तब भी 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऊपर देखो 5 मार्क्स, दैट इज ह्यूज। 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, एक उनमें से ऐसा हो सकता है। और ये डिफिकल्ट तो मेरे को कहाँ से है भाई? एनसीईआरटी में भी ये वाला क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन किए हुए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, और मैं कराऊंगा प्रैक्टिस भर भर के। आज नहीं करा पाऊंगा इतना ज़्यादा, आज तो ये कराऊंगा बस। हाँ बेटा 439.2 किलोमीटर पर आवर। बेटा खुद कैलकुलेट किया है ना? कॉपी कैलकुलेटर तो नहीं यूज़ किया? सही आंसर। छाप लें फटाफट।
अब यार तो कर लेंगे यार सारे, वो भी करेंगे, चिंता मत कर। हाँ पूछ, दिखा दूँ, बता दूंगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट। कनिष्का आगे बेटा। अपने आप कितने लोगों ने कर लिया था? काफी कुछ कितने लोगों ने कर लिया था? गुड बेटा कृति। सर मैंने पेपर में भी कर लिया था, बस छूट गया। चलो कर लिया, कॉपी में आ गया तेरी कॉपी में आ गई है अक्षत? तुम्हारे में आ गया अंतरिक्ष? आऊँ कॉपी देखने? और अगर नहीं हुआ तो मारूँ गिरा गिरा के। अबे समझ में आया, बस छापने बैठे हो अंग्रेजी। अगला कार्तिक बेटा, वो चेयर देना यार। अच्छा क्वेश्चन है, इतनी गंदी है क्या? रुक दूसरी दे बेटा, जल्दी सारे करने हैं। ओए होए, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? क्या वो 5 से डिवाइड होता है? ये तो यहाँ पूछा नहीं है। ऐसा अगला कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन उसमें अगर रिमाइंडर 3 करना है तो प्लस कितना कर दोगे उसको? उस नंबर 3। तो पहला नंबर कौन सा हो गया? तो 103। पहला नंबर क्या हुआ? अगला कौन सा होगा? अगला कौन सा होगा? डॉट 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 करो, 103 डॉट 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 डॉट। मैं लोग का रिजल्ट कब आएगा यार? ओके गुड बेटा, मैं देख रहा हूँ। कितने लोग का हो गया इस क्लास में? अभी तुम लोग का नहीं हुआ? मुझे करना पड़ेगा है बेटा? अनुष्का मैं ही करूँ? घूसा मार दूंगा, बोली हाँ। आओ, सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर विच लीव द रिमाइंडर 3। देखो बेटा, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100 और सबसे लास्ट वाला होता है 999। चलो पहले 100 को डिवाइड किया तो क्या 5 से डिवाइड हो जा रहा है? लेकिन इसने कहा है कि जब डिवाइड हो तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, हाँ या ना? तो हमने पहला नंबर क्या होगा? उसके अगला +5, फिर अगला डॉट डॉट डॉट। रुक जाओ 999 को जरा 5, रुक जा बेटा, 999 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया? 4। अगर 4 रिमाइंडर आया तो हमें एक कम करना होगा, 998। इसमें ए कितना है? डी कितना है? एन नंबर ऑफ टर्न्स निकालने पड़ेंगे क्या? निकालो, निकाल बेटा, आंसर मत बोलो बेटा प्लीज।
चलो भैया करना तो मुझे ही है ना? बेटा कुछ लोग का हो भी गया है पता है, और तुम लोग बैठे हो। क्या हमें nth टर्म पता है? an 998। an का फॉर्मूला क्या होता है? तो 103 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज 998। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 998 माइनस 103, कितना हो गया? 59895, सही लिखा है? इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अंतरिक्ष n कितना आया बच्चे? अच्छा 895 डिवाइड बाय 5, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 5 5 × 5 3 9 5 35 और 35 35 177 ना 7, तो n की वैल्यू आ गई 178। अच्छा हाँ 45 है, 40 सॉरी 5 179 आएगा, सही बोल रहे हो। 179 अगर ये आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 180। ओके वेरी गुड। तो Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? n/2 a प्लस एल भी एक फॉर्मूला सिखाया है मैंने। क्यों लगाते हैं a प्लस एल? क्योंकि हमें ये पता है, वैसे नहीं भी लगाओगे तो कुछ गड़बड़ नहीं है, नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है। कितना है बच्चे? 180 डिवाइड बाई 2 103 प्लस 998 दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 8 3 11 1101। कितना है बच्चे पूरा? 99090। कितने लोग का सच है, सही है? ओ भाई 3 4 5 5 मिनट। कितने लोगों का ए सही था, डी सही था? कितने लोगों ने एन समझ लिया था ये है और एन निकाल लिया था? अरे वेरी गुड। अगर एन निकाल लिया तो केवल फॉर्मूले में रखना तो है। चलो नेक्स्ट। अबे मैं पढ़ा रहा हूं तो तुझे क्या दिक्कत है? यही है एनर्जी, इसी सही हो जाऊंगा मैं। सुरभि पानी पी रही है, क्या कर रही है? अच्छा मुझे लगा, जल्दी कर। आजा नेक्स्ट साले फट जाएंगे। और कितने लोग डीपीएस वाले गलत करके आए? अगला क्वेश्चन आकर्ष, क्या दिक्कत थी बेटा इस क्वेश्चन में और क्यों? ओह चुप रहो। आकर्ष अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया तेरे को? बेटा मैंने, अब मेरी बात सुनो, बहुत मत कर प्रिया, तेरा बर्थडे नहीं है, इसका बर्थडे बच जाएगी, तू ही डांट खाएगी। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। कुल मिला के 5 या 6 7 चैप्टर है मैथ्स में, तो 7 तो नहीं है ना? 7 असाइनमेंट तो मेरे कर सकते। बोलू यहाँ देख, बता रखा है मैं, चिल्लाने में दिक्कत हो रही है मेरे को क्या? 7 असाइनमेंट, हम केवल 7 असाइनमेंट पहले बोर्ड वाले कर लें। एक असाइनमेंट में 30 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? हर असाइनमेंट 30 क्वेश्चन, यू विल गेट 1 डे। बस बहुत हो गया, बहुत मोहब्बत से बात कर ली। स्टार्टिंग विद लास्ट स्टैटिस्टिक्स, तुम लोगों ने एनसीईआरटी के असाइनमेंट कर दिए होंगे। जिन लोगों ने जमा नहीं किया होगा वो रात के 9 बजे तक जमा कर देना एनसीईआरटी का पूरा। अगर 9 बजे भी जमा नहीं हुआ तो जब कल मिलोगे तब तक मैं, भगवान ने चाहा तो एकदम ठीक होऊंगा और तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। हाँ तो मैं, अगर ऑप्शन हट गया है तो आई विल री अलाउ इट एंड इट विल बी अवेलेबल टिल मिडनाइट टुडे। 11:59 तक रहेगा। 2 नहीं यार, एनसीईआरटी बोलिए पूरी एनसीईआरटी में मोड, मीन, मीडियन 14.1 2 ही नहीं है, 3 भी तो है पगलदास। अभी मैं 40.3 बढ़ा दिया है और रात के 12 बजे तक ही देना है। और बताओ। नहीं मैं अलाउ कर दूंगा, तुम तो ऐड कर पाएगी उसमें। और ओह आज हो जाना चाहिए बेटा, नहीं बीमार हूं मैं और फिर काट डालूंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट। सब में गोले लगा रखे हैं मेरे आकाश बाबू ने, सब में गोले लगा रखे हैं।
गोले मतलब नहीं आए, बता फिर भी नहीं आया, मैं काट डालूंगा। गाना कौन गा रहा है बे? चप्पल मारो जल्दी। क्या कहा था मैंने? सर टाइम शेड्यूल। हाँ बेटा, आज तो सर की ना ऐसी हालत खराब है, क्या ही बताएं सर। आधा दिन तो मैंने वॉशरूम में बताया लिटरली, तो भाई क्या ही बताएं। तो अब कर दूंगा रात में, आई होप, आई थिंक मैं सही हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो भी मैं सही कर दूंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा आज। आज चाहे जो जाए, कल से तुम लोग का शेड्यूल, आज भले ही ना नहीं दे पाया, कल से शेड्यूल जोड़ दे दूंगा, ठीक है? पक्की बात है। आज थोड़ी बात बहुत गड़बड़ है यार, क्या बताऊं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखा कहाँ क्या हो गया, साले घर से करके लाया, बहुत मारूंगा मैं। फिर से कर, फिर से कर, और अभी सही से करना, मैं तेरी कॉपी देखूंगा। अबे मैं फिर मिटा दूंगा, फिर मारूंगा। ओए होए होए, जल्दी कर लो भाई। अबे क्वेश्चन लिखने में टाइम ना वेस्ट करो यार, ये तो स्लाइड भेज दूंगा मैं तुरंत ही। ये वाला भेज दिया मैंने ग्रुप पे, हाँ ग्रुप में भेज रखा है। फिर क्या मैं करूं? मान्य तेरे नंबर कितने है? अच्छा, तेरे कितने है बे? हाँ क्या रिश्ता, क्या बोल रही है? चुप हो जाओ यार। हाँ कितने कितने नंबर आए बेटा? आउट ऑफ 30? छी, बहुत गंदे नंबर है मैथ्स में। छी 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 छी, इतने गंदे नंबर, छी छी। और साइंस में 28? अबे चुप हो जाओ यार, साइंस 28? ठीक है, अच्छे हैं, मतलब 26 भी छीछी नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब सबने अंडे दे रखे हैं, तो 26 लाई तो बहुत बहुत सही लाई। अंडे मतलब एनीथिंग बिलो 20 अंडे, समझा? आओ देखते हैं बकवास क्वेश्चन। अ मैन स्टैंडिंग, ओवर चुप हो जाओ। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द, अबे तो मैंने क्लास में कराया। अरे मैं खून पी जाऊंगा, सीट नहीं मिली। एक बोर्ड थी, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था शिवालिक क्लासेस। भाई साहब स्पेलिंग क्या होती है? शिवालिक क्लासेस, इसकी स्पेलिंग तो आनी चाहिए। ओहो, यहाँ पे बंदा खड़ा था, ठीक है भाई, लेकिन हमारे बंदे तो, बंदे की हाइट भी है क्या? तो बंदा ऐसे खड़ा था, दिखाई दे रहा बंदा, छोटा सा। अब क्या हुआ, विच इज 30 मीटर अबव दिस वाटर लेवल, तो भैया 30 मीटर अबव, यानी जो हाइट है वो 30 मीटर है पानी की। हाँ तो वही तो, जहां वो खड़ा है वो पानी से 30 मीटर ऊपर है, चलेगा? अब क्या हुआ, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल इज 30 डिग्री एंड डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द, बकवास। तो भैया एक ठो हिल है पानी के अंदर तक है, क्या बात है? क्यों है, क्यों, कैसे पता पानी के अंदर तक है? एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया और एंगल ऑफ, अब पानी के अंदर कितना हो जाएगा पानी? अबे पानी के अंदर थोड़ा होगी, मैं बकवास ही कर रहा हूँ, पानी के अंदर थोड़ी हो जाएगी। हिल पानी के अंदर दिखाई भी दे रहा है आपको, वाह, कुछ अलग ही लेंस लगा रखा है तुझे। हिल, अब तू ऊपर खड़ा है, तो हिल पानी के अंदर हो सकती है, लेकिन मैं कहाँ तक देख पाऊंगा? केवल पानी के सरफेस तक देख पाऊंगा, उसके नीचे देख नहीं पाऊंगा। तो जब मैंने देखा तो नहीं, अबे क्या फर्जी, अबे हटाओ इसको। हाँ 30 मीटर ऊपर यहाँ पर मान लेते हैं इसको, चलेगा? कितनी हाइट है? 30 मीटर। और जब भी ऑब्जेक्ट मिले, जो भी ऑब्जर्वर मिले, लाइन ऑफ साइट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट नहीं बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन भी नहीं बन पाएगा। बहुत बढ़िया। तो ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 30 डिग्री
इसने इसको देखा 30 डिग्री आया, बोलो मेरे बच्चे ऐसा नो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 60 डिग्री, इसको इससे देखा और ये एंगल आपका 60 डिग्री आया। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कौन किस हिसाब से? ऑल्टरनेट एंगल। अगर मैं ऐसे बोलूं 30 तो ये भी 30 ही होगा। ये हमें नहीं पता, लेट से हम इसको x बोल देते हैं। हमें ये भी नहीं पता, हमने बोला तुमको y बोल देते हैं। निकालना क्या है? हिल की हाइट, यानी दोनों को, अच्छा दोनों चीजें निकालनी है। अच्छा तो ओके, अच्छा हिल की हाइट x होगी या x + 30 होगी? x निकालो, y निकालो, खेल खत्म करो। ये क्वेश्चन याद कर रहा है लगी। हाँ सही बोला इसने। कार्तिक बेटा ये नहीं हुआ ना क्लास में अभी, इसके बाद तो तुमको बनाएंगे हवाई जहाज और फिर मजा आएगा। तूने पानी झूठा कर दिया? पानी तूने झूठा कर दिया या साफ है? मतलब पानी ऊपर से पिया है या ऐसे पी लिया? याद नहीं है। नॉर्मल मतलब कैसा होता है? नहीं मैं तो ऐसे पीता हूँ वैसे तो। फिर कैसे? मुझे प्यास लगी है, मैं नीचे जा नहीं सकता इस समय। दरवाजा बंद है, कोई है नहीं। चलो छोड़ो रहने दो। आई कैन ऑलवेज वेट टिल 20 मिनट्स। कहाँ गए प्रतीक? प्रतीक बेटा और रजाई कंबल भी ले आया करो, गए क्लास में काहे इतना तुम कम पहन के आए हो हैं? ओह करिए, तू नहीं काट डालूंगा इस बार मैं तेरे को। कर तो रहा तेरा हो गया श्रेया? अरे बढ़िया बढ़िया बेटा। प्रिया उसमें क्या देख रही? इतना बड़ा दिख रहा है, मैंने सबको समझा दिया, तू भी ऐसे करेगी बच्चे। अब तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? थोड़ा पार्टी वार्टी करने का मूड चल रहा है मेरा। हाँ तुम्हें तो लाते पड़ेंगे घर में, सूते जाओगे तुम, है ना? चुप रहो यार, सब बातें कर रहे हैं। सर के पेट में दर्द है इसलिए सर में भी दर्द है। पेट की वजह से दर्द होता है कभी? मेरा होता है। अल्लाह की दुनिया चल रही। कनिष्का क्वेश्चन कर रही कि नहीं? दिखा कॉपी ले गया, तू कॉपी ले गया। ये सोच रही मैं बेवकूफ। सर इधर आ, मैं हूं, इधर आ। आज कनिष्का को बहुत मारूंगा, एकदम घुसा मार दूंगा पेट में। इधर तो कर फिर। बेटा सोचना ही क्या है, बकवास क्वेश्चन है भाई। ए करो, बी करो, सी करो, डी करो, ई करो, बोलो। 2 ट्रायंगल चाहिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक y है और एक x है, यानी हमें 2 वेरिएबल यानी 2 ट्रायंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें y अवेलेबल हो और एक ऐसा चाहिए जिसमें x अवेलेबल हो। बताओ कौन सा ले? एक ले लेते हैं ए बी ई, ले ले ए बी, बोलो। tan 60 का परपेंडिकुलर कितना हो गया? ए बी, और बेस है y। मैं लिख दूं? चल ए लिखता हूँ, तू जो बोले वही करूँगा बेटा मैं। ए बी कितना है? 30 मीटर। ए कितना है? y, और ये कितना होता है? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 30/√3। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। आवाज नहीं आई? y इज इक्वल टू 30√3/3, 10√3। क्या y आ गया जी? इसे कहते हैं छी क्वेश्चन। यहां तक आया? कितने लोगों नहीं आया? तुम्हें आया दीपांकर? बेटा मैं तुमको जान नहीं दूंगा, आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं कुछ लोग के नाम लूंगा आज मैं कॉपी क्लास जाने के बाद जितने ऑफलाइन आए उनके मैं नाम लिस्ट अभी जारी करूंगा क्लास के 5 मिनट में। और वो जाएंगे नहीं बेटा, वो आएंगे, केवल जाएंगे जब मेरी मर्जी होगी, ठीक है सर? और जब तेरे को, आजकल रानी आंटी तो है नहीं, तो मुझे ना खाने वाने की बड़ी दिक्कत होगी, तो मैं बच्चों के को रोक लूंगा और उनकी मम्मी बोलूँगा तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, खाना लेके आओ, तभी छोड़ेंगे, ठीक है बेटा? यही होगा। नहीं वही आएंगी, तुझे चिंता मत कर, पापा आएंगे, चिंता कोई ना आएगा। कई लोग अच्छा हो रख ले साले को, है ना अंतरिक्ष? इनके घर में 2 दिन रोका, लोग इतने खुश हुए कुछ कहने को नहीं, है ना? साले फट जी। भाई आ गया? आकर्ष भाई आया था पहले के एग्जाम में कि नहीं?
आकाश का डायग्राम नहीं बनाओ। कितने लोग डायग्राम एग्जाम में नहीं बन पाया था बेटा? ऐसे कैसे? हे भगवान। निवेदित तुम्हारा भी नहीं? अब आओ बे बेटा, कैसे यार ऐसे करोगे तुम लोग? ट्रायंगल BCD, चलो आओ फटाफट आओ। tan 30 वेरी गुड इज इक्वल टू CD बाय BD। मेरे बच्चों ये सुनो, आवाज। tan 30 होता है 1/√3, CD है x और BD है y। हाँ या ना? आवाज नहीं आई। 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 10√3, यानी x की वैल्यू 10√3 अपॉन √3। √3 ने √3 को मार दिया, x की वैल्यू 10 मीटर। तो हाइट कितनी आई? 40। 10 ऊपर 30 नीचे। बोलो बे, बकवास क्वेश्चन है, लिटरली बकवास क्वेश्चन है। अब तुम्हें पता है दिक्कत क्या है? एक बार मैं डायग्राम बना दूं फिर तो हलवा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं अगला डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अगला डायग्राम नहीं बनाऊंगा। चलो आओ, मैं डायग्राम होता ही नहीं है। क्या बोल रही? अब शायद डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है। ये बड़े ही खुश है भाई साहब, नंबर कम आए ना। दीक्षा नंबर तो कम ही आए, कितने क्या ही बताएं बेटा। ऐसे नंबर लाई ना कट जाएगी। तेरे कितने आए बेटा? दीक्षा अगर तुमने एक बार मुझे ये बोला कि बोलने लायक नहीं ना, तो मैं गला काट दूंगा। अब बताओ कि नंबर कितने आए? ठीक है बेटा, पापा से बोलना बात करें मुझसे, तभी आप अगली क्लास आना, ठीक है बेटा? ये सही नहीं है। मैं तो अब दीक्षा के नंबर में पता करूंगा और दीक्षा के नंबर में स्टेटस पे लगाऊंगा अपने। 800-900 लोग देखेंगे। यू हैव 10 सेकेंड्स, यू हैव 10 सेकेंड्स टू टेल मी द नंबर, वरना मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगा और 900 लोग देखेंगे तेरे को। फोटो लगा दूँ साथ में। हाँ बोल। 12 हैं। तुम चुल्लू पर पानी लो और उसमें डूब मरो। डूब नहीं पाओगी तो मुंह धो लो उससे कम से कम, इडियट कहीं की। बेटा ऐसे नंबर कमा रहे हैं। बेटा दीपांकर बेटा भी बहुत मोहब्बत से बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे कम आए ना। अगला। अबे आकर्ष, इसमें गोला क्यों मारा तुमने? हैं? तुझे आ गया था याला? तो इस तो गोला तो इसलिए मारा ना कि नहीं आया था। चल याला तो आना चाहिए बेटा। आकाश ट्राई कर। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स अभी पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स का असाइनमेंट मैं बाद में दूंगा। सबसे पहला असाइनमेंट किसका होगा? मैं सोच रहा हूं, अभी सोच रहा हूं। चुप हो जाओ। सबसे पहला असाइनमेंट मैं डालूंगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का। कारण ये है क्योंकि वो 8 नंबर का है और आज डालूंगा और कल 6 बजे तक टाइम हो रहेगा। हाँ बेटा अभी किया ना। कल मैं स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले आपको बोलूंगा, बोर्ड पे लिखो आकर के। जो लोग ऑफलाइन आएंगे, जो लोग ऑनलाइन आएंगे उनको मैं बोलूंगा कि कैमरा ऑन करो। हाँ बता, हम अब जब फिर इन द ब्लैंक बता। और पीछे मत देख, बहुत मारूंगा मैं। अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। एक्स वाई जेड की अलूदा। एक्स कितना है बेटा? मैं काट डालूंगा इसके लिए, बता। एक्स कितना है? 3, वेरी गुड। वाई कितना है? 2, वेरी गुड। घूसा मार दूंगा, वेरी गुड। और ये कितना है? याद करने तरीका सिखाया था? नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग देखो। हाँ या ना? अरे मीन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है एज्यूम्ड मीन, इसीलिए 2 आता है। और सबसे पहले मीडियन यहाँ इसलिए आता है क्योंकि सबसे बाद में पढ़ा जाता है। याद हो गया? 3 मिल गया, 2 मिल गया, बचा 1 तो पता ही हो जाएगा ना। 3 = 2 + 1। उल्लू दास सब लोग जैसे मर्जी ऐसे याद होना चाहिए। कल की क्लास में मैं डेरिवेशन खेलूंगा और डेरिवेशन बोलो
फॉर्मूला खेलूंगा, जो नहीं बता पाएगा उसे मैं मारूंगा भी कल, ठीक है, डंडा लेके आऊंगा, करा दूंगा कल ही कंस्ट्रक्शन। अच्छा एक बात है, कल मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, ये बता रहा हूँ अभी से, प्लानिंग लेके आना कल, सट पड़ेगी ना तेरे को। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7 करेंगे 84, बोलो हाँ। द रेशियो ऑफ 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म अपॉन 20th टर्म इज 1/2, बोलो। पूछा है, बताओ बे। ए 16 नहीं, कैलकुलेटर फर्स्ट टर्म एंड, अबे यानी A1 पूछा है और A16 पूछा है। लेट द फर्स्ट टर्म बी A, बोलो बे। लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। आवाज नहीं आई जी? तो S7 का फॉर्मूला लिखो जरा। SN का फॉर्मूला सर कहाँ पता होगा, बता बे, कर दिए। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ SN? अबे फॉर्मूला पूछे तो अगला क्वेश्चन यहाँ बता रहा है मेरे को। सर ऐसे ABCD में क्या फॉर्मूला बताओ। पिछले क्वेश्चन में था 103 ब्रैकेट ऑफ, तुम 100 बार लिख के लाना फॉर्मूला। हाँ पीछे मत देख, जो आंसर नहीं बता पाएंगे ना फॉर्मूले का 100 बार लिख के लाएंगे। तू 100 हो गया तेरा। हाँ A+L ना, फिर दूसरा वाला फॉर्मूला, ये अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, अच्छा नहीं लगता है फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला बोल, मैं घुसा मार दूंगा। अबे मैं घुसा मार दूंगा, 100 बार लिख के ला। अनुष्का तू बता। बेटा 200 बार लिख के लाई तू, 100 बार तू भी लिख के लाई। तू बता बे SN का फॉर्मूला बोल ना। तुमने लिखा हुआ अपनी कॉपी में पक्का? क्या बात है लड़के, गुड। कोई मतलब मेरी वीडियो देखी नहीं होगी, कहीं यूट्यूब पे देखी होगी। अच्छा धन्यवाद, आओ भाग्य हमारे। ए और डी, ऐसा फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1d, हाँ या ना? तू बता अनुष्का, an का फॉर्मूला क्या होता है? चुप हो जा बेटा, शादी में आई हो तुम, बता नहीं भाई, काट डालूंगा, एक उंगली काट लूंगा, घर रख लूंगा मैं, चाकू ले नीचे से। बेटा तुम बहुत ही मतलब, मैं ना मेरे अंदर से ना मतलब पेट खराब होने के बाद भी मैं गुस्सा आ रहा है। सर ये आता है, इसके बदले आंसर a ब्रैकेट ऑन n-1 ब्रैकेट ऑफ इनटू d। ए और प्लस चाचा जी आएंगे लगाने घर से, 200 बार लिख के लाना है इसको भी। तूने प्लस बोला था? ओह सारे फॉर्मूले याद रखिए सब। तेरे 100 बार दोनों लिख के लाएगा, 100 बार दोनों लिख के लाएगी, अंतरिक्ष 100 बार दोनों लिख के लाएगा। मेरी मर्जी, 2 बार लिख के लाएगा तू। आओ बता, मैं ठीक है वही लिख दे, ठीक है यार लिख दे। और ऑनलाइन वाला सबको आता है फॉर्मूला, नहीं आता है? अरे किसको पता, कॉपी खोली होगी सामने, फिर शादी नहीं होगी। मैं श्राप दे रहा हूं। S7 = 7/2 × 2a + 7-1d, बोलो भाई, = 84 दे रखा है, बोल दे रखा है। 7/2 2a + 6d = 84, आवाज के साथ बोलेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 12 = 84, बोलो यस या नो? बहुत ही बढ़िया, यानी कि 2a + 6d = 24। सर 24 कैसे हो गया? वेरी गुड। अब यहां से 2 बाहर निकालो। a + 3d = 24, a + 3d = 24/2, दैट इज इक्वल टू 12, बोलो भाई। वाह भाई वाह। a + 3d = 12 आ गया है, बोल आ गया है कि नहीं आ गया? हटाऊंगा मैं, छाप ली हो तो हटाऊंगा मैं। a + 3d = 12, बोलो भाई आ गया? पूछा नहीं था लेकिन कहीं पर भी, लेकिन ठीक है, यहां तक हटा दूं। नीचे वाला, नीचे वाला। अच्छा अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? A10 फॉर्मूला होता है a + 10-1 लिखना, कोई हीरो नहीं बनेगा। 9 a + 20 - 1d = आधा, बोलो भाई।
ए प्लस 9d अपॉन ए प्लस 19d इज इक्वल टू 1/2 बोलो 2a प्लस 18d इज इक्वल टू a प्लस 19d। फिर से बोलो भाई, इधर लाओ सालों को। तो कितना हो गया 2a माइनस a प्लस 18d माइनस 19d इज इक्वल टू 0 करना आता है? इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। a माइनस डी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू d के बराबर, बोलो आई, उठा के यहाँ रखो। तो d प्लस 3d इज इक्वल टू 12, तो 4d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू d के बराबर है, 3 आई कि नहीं आई? कौन बातें कर रहा है इतनी, तो नहीं बहुत मार खाएगा। आया कि नहीं आया? फिर क्या हुआ? फिर कहा भाई a मिल गया, a मतलब पहला टर्म मिल गया, बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? तुझसे तुझे पूछा गया है 16 टर्म, फॉर्मूला होता है a प्लस 16 माइनस 1d, a प्लस 15d। आवाज नहीं बहुत मारूंगा मैं। ये आ गया 16, 16 3 48, 48 आंसर आया कि नहीं आया? क्या ये अच्छी क्वेश्चन नहीं था? लेकिन क्या ही बताएं, फिर भी नहीं करके आए लोग। फुल नाक कटा रखी इन लोगों ने, डीपी सालों ने मेरी, है ना? डीपी सालों। अगला पेपर कब है तुम लोग का? संडे को सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक की क्लास है, बता रहा हूँ अभी समय, जो भी संडे आएगा सुबह 8 से दोपहर के 12 तक क्लास है संडे को, बता दिया मैंने अभी से। कुछ नहीं, खाना लेके आना, मैं भी खाऊंगा उसी में से, ठीक है भाई? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, सब बोलेंगे। ये संडे की बात करिए, अभी और बीच में भी दिन आएंगे ऐसे, जब मैं किसी और क्लास नहीं लूंगा, तुम लोग की लूंगा। क्या बोल रहे हैं? चाहे जो मर्जी वो हो, चाहे जो मर्जी वो हो। इंग्लिश शाम मंडे को है ना, तो पढ़ लेना पहले से ही। हाँ बेटा, 12 बजे के बाद पूरे 12 घंटे बचेंगे। अंग्रेजी ऐसे ना खा सकती हो उतनी देर में तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निर्दित बेटा, चाकू मार दूंगा पेट में मैं, वैसे मेरे पेट में दर्द है तो आजकल पेट ही समझ में आ रहा है। जल्दी। और केक काट लिया तूने? केक काट लिया? मैं अगले सेमेस्टर से मैं हर बच्चे के बर्थडे मुझे बताना चाहिए, और हर बच्चे के साथ मेरी सोलो फोटो होनी चाहिए। साले होती ही नहीं फोटो, मैं ढूंढते रहता हूँ, इसकी फोटो नहीं मिली। इतनी पिद्दी सी फोटो मिली थी, इसकी मम्मी लगा रखी थी। मैं छोड़ो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, पढ़ भी लो पहले। वो पढ़ाई करती इसलिए उसका उसकी फोटो मांग रहा था मैं। तू भी पढ़ता है, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन हुआ है? ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेबल है कि पिकनिक वेयर राहुल सर बोले पैसे ही नहीं, खत्म हो गए पैसे। आप बताओ, कुछ वैसे ही। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन देख मैं बता दूंगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना सीख, हम सॉल्व नहीं करेंगे, पढ़ना सीखेंगे। कितने लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया पूरा? वेरी गुड, वेरी गुड, वाह भैया, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तेरे को आ गया बेटा? जब मैं कहता हूँ पढ़ लिया, इसका मतलब समझ भी लिया। अंग्रेजी तो मुझे भी आती बेटा, ऐसा भी कोई जो पढ़ भी नहीं पा रहा है इसको। हिंदी में पढ़ा। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट पिकनिक पे गए, पिकनिक मतलब घूमने गए, फर्जी कहेंगे, ये भी नहीं आ रहा किसी को पढ़ना अंग्रेजी। पिकनिक पे, हाँ, मनोरंजन ट्रिप। ओके, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक। ओके, हम भी करेंगे 10th वाले भी एग्जाम के बाद, ठीक है? चूल्हे में चलोगे? द बजट फॉर, इतना कम बजट साले को, पैटीज भी नहीं आएंगी। द बजट फॉर द फूड वॉज 600 रुपए। ठीक है भाई साहब, 600 रुपए। ओके, मतलब हमारे पास 600 रुपए। ध्यान सुनना। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि पिकनिक पे ले चलो तो पहले तो आ रहा है सर मैं भी चलूंगा। पिकनिक के दिन as 10 of them failed to join the picnic तो सर अरे क्या बात है, पैसे तो 600 रुपए हैं। पहले अगर 10 लोग कम हो जाएंगे तो क्या हर बच्चे के पास अब ज्यादा पैसे अवेलेबल होंगे खाने के लिए? नहीं, मैं राहुल से खिला रहे थे, है ना? तो फिर क्या हुआ,
एज 10 ऑफ देम फेल टू ज्वाइन। हमने कहा पहले कितने थे, लेट कितने स्टूडेंट्स, लेट टोटल स्टूडेंट्स भी x, ओके ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द पिकनिक फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज्ड बाय 10। सुनो ध्यान से, अच्छा अभी अगर x लोग थे 600 रुपए थे, तो अभी कितना कॉस्ट है पर स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ फूड पर मेंबर कितना है, इज इट सिंपली 600 by x, am I correct or not? When 10 students were not available, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए बच्चे, इज इक्वल टू x minus 10। नाउ द कॉस्ट ऑफ फूड पर मेंबर कितना हो जाएगा, 600 रुपए ही, लेकिन अब x माइनस 10 में, बोलो आया, ठीक है यार, 600 अपॉन x माइनस 10 ही हुआ। अच्छा बताओ ये पैसा ज्यादा होगा कि ऊपर वाला, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो फ्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी ये जो पैसा आया, अब क्या पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज्ड बाय 10, यानी जितना ये था ये वाला उससे 10 रुपए ज्यादा था। तो क्या दिया हुआ है, तो गिवन क्या है, पहले वाला फूड कितना था बेटा 600x, अरे बोलो प्लस 10 क्यों, हाँ वेरी गुड, समझाता हूँ, वेरी गुड, इस तरीके से समझ और दूसरी तरीके से समझ, ठीक है। ये था पहले का फूड, और अभी का फूड कितना है 600 अपॉन माइनस x माइनस 10, तो बड़ा कौन सा है नीचे वाला, तो 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 अपॉन x, क्या 10 रुपए दिया हुआ है, नहीं आया, नहीं आया, बाद वाला पैसा माइनस पहले वाला पैसा, और वही दिया है कि 10 रुपए ज्यादा है, दिया है, पक्का दिया है ना, तो ये फील करना है। तो यानी कि अगर ध्यान से इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि जो बाद वाला पैसा है वो पहले वाले पैसे का, बाद वाला पैसा जो है वो पहले वाले पैसे में 10 ज्यादा था कि नहीं था, जो तू बोली थी, ठीक है बेटा। दोनों ही तरीके से सेम इक्वेशन आ रही है कि अलग आ रही है, सेम आएगी, उसको यहां लेके आएंगे। तो बेटा 600 बाय x माइनस 10 माइनस 600 बाय x, वहां पे x माइनस 10 लिख दिया मैंने, 600 बाय x इक्वल्स टू 10, बच्चों हाँ क्या कॉमन है, 600 कॉमन है, तो 600 कॉमन निकालो, 1 बाय एक्स माइनस 10 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 10, कट गया कि नहीं कट गया मेरे बच्चों, तो कितना आ गया, x इंटू एक्स माइनस 10 x माइनस एक्स प्लस 10। सर ये कैसे आया, प्लस समझ में आया कि नहीं आया, कि ब्रैकेट रख के दिखाऊं, आ गया, इज इक्वल टू 1 बाय 60, एम आई करेक्ट, वहां पे आया ना 1 बाय 60 हो गया, ओए क्या हो रहा है ये, फिर क्या हुआ, फिर कितना हो गया 10, बच्चों कितना हो गया, x माइनस एक्स कट गए 10, बोलो हाँ, तो 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1 बाय 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 600 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 10, मेरे बच्चों ये नो सॉल्व करना है, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब होता क्या है ना बेटा, तू फंस गया, तुझसे नहीं हो रहा पा रहा फैक्टर, पॉसिबल है कि तुझसे फैक्टर ना हो पा रहा हो, 12 5 जा नहीं कट रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा है, कट पा रहा है, फैक्टर कर पाए आप लोग, फैक्टर होने में मुश्किल आ रहा होगा, होता है, तो टेंशन लेनी नहीं है, कभी भी फैक्टर करने में दिक्कत आए बोलो चूल्हे में जाओ, तुम कहां लिखा है कि फैक्टर करना है, हमें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, बताओ क्या होता है, x कौन बोले हो, x इक्वल्स टू बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है बच्चे पूरा, है ना, जरा रखो फटाफट, बता b कितना है, -10
इस इक्वेशन में देखोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू -600 है। बड़ा है कि नहीं है? बोलो कितना आ गया? -10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -600 अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करना है इसको, मैं कर दिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया ये? माइनस माइनस प्लस 10 हो गया बच्चे, ऊपर क्या हो गया 100 है ना, प्लस 2400 अपॉन 2 प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 अपॉन 2। मेरे बच्चों हाँ है ना? 2500 कितना होता है? अंडर रूट प्लस माइनस 50 अपॉन 2। मेरे बच्चों यस और नो? माइनस साइन अगर मैंने लिया तो क्या वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी? 10 माइनस 50 अपॉन 2 नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि लोग तो भैया नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो केवल प्लस वाला साइन लेंगे। तो आंसर कितना हो गया? x 10 प्लस 50/2 बराबर 30। 30 मेंबर गए थे पिकनिक में। हमें अच्छा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसमें नंबर कट जाते हैं खट से। जो तूने बताया नहीं ना, मैंने कितना निकाला? ये 30 आए थे ना, लेकिन आंसर 30 गलत है, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग यू हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक? ले तो बच्चे आएंगे और देखें 12th वाले, कुछ आए तो है, मिल लेता हूँ बच्चों से, भाग जाओ तुम लोग की क्लास खत्म। मैं अबे तुम्हारी क्लास खत्म, तुम क्वेश्चन करोगे, अगला भी करोगे, उसके बाद जाने दूंगा। हटा दूं इसको? हटा दूं? अगला करिए फिर जाइएगा। अच्छी क्वेश्चन है यार, मतलब ऐसे क्वेश्चन को देख के अच्छी बात है। ज्यादा छीछी मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। तो व्हाट आई मीन टू से इज क्या बकवास क्वेश्चन है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है? बेटा तो क्वेश्चन पढ़ा, अंग्रेजी आती ना तेरे को? आती, बड़ा पढ़। इतनी धीरे पढ़ेगी तो क्या है, अपने मन में ही पढ़ रही है, पढ़ा। अब रुक जा, आगे x एंड y, तो पहले बना ले दो टावर अलग अलग x एंड y। एक टावर x हाइट, एक टावर y हाइट। बोल ठीक लिखा है? आगे पढ़। लाइन ज्वाइनिंग देयर, ओह, यानी कि दोनों एक ही में है, ये x और ये y। बोलो भाई, इनके बीच की दूरी कुछ भी हो गया हमें नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y मीटर सबटेंड एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट्स। तो बेटा ये दोनों के फीट ये हैं कि नहीं है, और इन दोनों के सेंटर में, यानी ये जो दूरी है, अगर मैं इसे y z बोलता हूं तो क्या मैं इसे भी z बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? आवाज नहीं आई। सेंटर का मतलब है दोनों लेंथ क्या है? बराबर है। अब बेटा ये वाला एंगल तुझे दिया मेरे बच्चे 45, और ये वाला कितना दे रखा है? 60।
बोलो व्हाट इज tan 45? x अपॉन z, हाँ या ना, इज इक्वल टू 1, हाँ, यानी x इज इक्वल टू z आ गया मेरे बच्चे, यस और नो? अच्छा, यहाँ पर tan 60 कितना है बच्चे? y अपॉन z, और होता कितना है? कौन है बनो? √3, वो मारो, कौन था ये? हाँ, y बाय z इज नॉट 1, tan 60 इज √3, है ना? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? √3z। हमें x भी z में मिल गया, y भी z में मिल गया, तो रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। व्हाट इज x बाय y? z बाय √3z, z ने z को मार दिया, x अपॉन y की वैल्यू 1 अपॉन √3 रेशियो। आसान क्वेश्चन था कि नहीं? थोड़ा सा सुनने, मतलब पढ़ना था क्वेश्चन को पूरा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमेशा बेटा रफ डायग्राम बनाना शुरू कर दो, लेट इट गो रॉन्ग, उसको फिर से करेक्ट करेंगे, लेकिन डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। मेरी दूसरी क्लास तो है नहीं, और भी मैं कुछ हल्का हल्का सही लग रहा है। एक और क्वेश्चन करा दूं? 8 बचे हैं, 8 कर लेना, ठीक है बेटा? मैंने 6 करा दिए, 7 करा दिए, 8 बचे में, ये सब रद्दी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, सब लोग करेंगे। आकाश, तेरे को सारे डाउट क्लियर हो गए इस वाले क्वेश्चन पेपर में? क्योंकि तेरे गोले वाले तो ये थे ना, पीछे वाले। इसमें नहीं है गोले, सब कर रखे, ये कोई गोला नहीं है। अरे बैठो, क्या अपलोड नहीं किया? तबीयत खराब है सर की 2 दिन से। तुम सोचो, किसी की ट्रेन, पहले बस से आने वाला था मैं, भाई साहब, फिर मैं ट्रेन टिकट कैसे भी कंफर्म हुई, मुझे क्या ही बोलूँ, बड़ी लंबी लंबी कहानी है। ये क्या हो रहा है अभी? क्या हुआ, फिर ट्रेन में आना है, आईपैड लैपटॉप सब कुछ लेकर के, अगर वॉशरूम चले गए तो क्या ही पता लौट के आए तो फिर केवल कंबल बचा हुआ है। अबे फर्स्ट क्लास में, जहाँ हम गांव में, हमारा भी तो ये गांव है, कितनी ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें फर्स्ट क्लास होता है? अबे इतना बेटा तेरा चेहरा नहीं आ रहा, आ गया चेहरे की जरूरत नहीं, मैं ऐसे समझ जाता हूँ, ठीक है? बाय बेटा, फ्लाइट से आ सकते हैं, नो डाउट। अब होता क्या है ना, एक दिन बाद की टिकट तो कराओ पहले, तो एटलीस्ट कॉस्ट वाली बात तो छोड़, फिर वहां से कौन लेने आता मेरे को? हाँ टैक्सी, वो तो है, तो उतना खर्चा कौन करेगा? जब पैसे कमाएगा ना, तब कभी नहीं ऐसा करेगा।